हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टेट ऑफ मैटर देखा था, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ लिया था। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है? Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तो क्या आपने देखा है कभी जो बैलून को जिसमें गैस फिल करते हैं बैलून में, तो आपने उनको देखा होगा कि एक सिंगल सिलेंडर से वो किस तरीके से बहुत सारे बैलून में गैस फिल करते हैं। एनक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो आपने उस चीज़ को जानने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से वो एक सिलेंडर से नंबर ऑफ बैलून फिल करते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव टू इन द सिलेंडर। तो आपने उनसे पूछने की कोशिश करें कि कौन सी गैस इसमें प्रेजेंट होती है। तो एक्टिविटी 1.11 आप करेंगे। टेक 300 मिलीलीटर ऑफ सिरिंज एंड क्लोज दियर नोजल बाय द रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर 1.4। जैसे ऐसे आपने जो है 3 रबर की जो है सिरिंजेस लेनी है, ठीक है, जैसे होती है ना सुई वाली सिरिंजेस, ठीक है। तो उसके आगे आपने रबर कॉर्क लगाना है, ठीक है। मतलब इसका जो आगे वाला पोर्शन है आपने बंद कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, इसको पिस्टन बोलते हैं, इसको आपने हटा देना है। ओके, लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल द वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो पहली वाली जो है ना उसको आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है, जैसी है वैसी रखनी है। दूसरी वाली का जो आपने पिस्टन है उसको हटाना है, उसमें आपने वाटर फिल कर देना है। और जो तीसरी वाली है उसमें आपने जो है इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज एंड यू विल अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू सिरिंज फॉर दियर स्मूथ मूवमेंट। तो क्या करना है आपने तीसरी नेक्स्ट थर्ड वाले में चौक डाल देना है, ठीक है। थर्ड वाले में चौक डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, पिस्टन को थोड़ा सा उसमें जो है वैसलीन लगानी है ताकि वो मूवमेंट अच्छे से वो कर सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। फिर आपने क्या करना है, उसको प्रेस करने की कोशिश करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको मिलता है? इन विच केस द पिस्टन इजली पुश्ड इन, तो कौन से केस में पिस्टन जो है आसानी से पुश हो जाएगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो आपको आपके ऑब्जर्वेशन से क्या डिफ्रेंशिएट होता है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस जो है सबसे ज़्यादा कैसी होती है, कंप्रेसिबल है, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जो खाली आपने सिरिंज रखी थी उसको आप इजीली से मूव कर सकते थे, मतलब उसमें गैस थी जो कि इजीली कंप्रेस हो रही थी। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड, एज सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस जल्दी जो है कंप्रेस हो जाती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होती है ना घर में आती है, सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो वो कौन सी गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसको बोलते हैं इज यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। तो व्हीकल में आजकल सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है और ये भी कैसी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो बहुत सारी गैस को हम थोड़े से मतलब छोटे से सिलेंडर में हम कंप्रेस करके उसको डाल सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। we come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell and that reaches our nostril। तो किचन में हम कई बार नहीं भी जाते हैं, अगर घर के किसी कोने में होता है, किचन में कुछ बन रहा होता है, तो हमारे को क्या हो जाता है, खुशबू आ जाती है ना। तो बिना पहुंचे ही आपको जो है पता लग जाता है कि आप क्या किचन में क्या बन रहा है। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा फूड विच मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड इनटू द किचन फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। तो जितना भी अरोमा किचन से निकल रहा होगा वो एयर में मिक्स होकर के आप तक पहुंच जाएगा। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन द सेकेंड। अगर खाना गर्म है तो उसका जो खुशबू है वो भी आपको दूर तक आ जाएगी। एज कंपेयर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो किस तरीके का होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। तो
हाई स्पीड पार्टिकल की हाई स्पीड और साथ में उनके बीच में लार्ज स्पेस की वजह से जो गैसेज है वो शो करती है ये प्रॉपर्टी कि वो बहुत ही फास्टली जो है डिफ्यूज़ करती है। ठीक है, इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसेज स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से जो रैंडम मूवमेंट होती है द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जो पार्टिकल है ना कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो वो जो है आपस में भी टकराते हैं, साथ में दीवार के साथ भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जैसे ये इसके साथ एक दूसरे से टकराएगी, दीवार के साथ टकराएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फ्री पार्टिकल होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट करेंगे। ओके, तो ये आपके डिफरेंट दिए। सॉलिड में जो है इनके बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है 1.12। इसको करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो दैट अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर में हमारा जो वाटर है वो पाया जाता है। कौन कौन सी? सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज अ फैमिलियर वाटर एंड द गैस एज अ वाटर वेपर। तो 3 तरीके से आपने वाटर को देखा होगा। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो ये जो मैटर है इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये जो 3 स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये डिफरेंट स्टेट ले रहा है? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। तो जैसे ही वो स्टेट चेंज करता है तो उन मैटर पार्टिकल के बीच में क्या होता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो कैसे वो जो चेंजेस है वो होता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। तो हमें जो है इसके आंसर जानने की ज़रूरत है। तो हमें इसको एक्टिविटी में हमें पता चलेगा कि कैसे होता है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। 150 ग्राम आपने आइस लेनी है बीकर में। और सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर होता है ना, एक नॉर्मल थर्मोमीटर होता है जिसको मेडिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं ना बुखार चेक करने के लिए। एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये लंबा होता है। ठीक है, सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद आइस। तो इसका जो नीचे वाला बल्ब है ये आइस के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर क्योंकि तभी इसका जो इसमें जो मरकरी है वो शो कर पाएगी कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो बाद में क्या करना है? स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। अब नीचे देखो बर्नर लगाया है और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको जो है जलाना स्टार्ट करना है ना। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और आपने जो है जैसे इसको आपको इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आइस है वो धीरे 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 मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने नोट डाउन करना है कि कब जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो रही है। ठीक है, और नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और आपने उस टेम्परेचर को नोट करना है पहले कि कब ये स्टार्ट हो रही है आइस से वाटर बना, और उसके बाद कब कब ये कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, उस टेम्परेचर को नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling। अब आपने इसके अंदर ही डाल के रखना, फिर आपने जो है इसको अच्छे से नोट डाउन करना कि कब जो है ये वाटर जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबाल मारेगा ये। ठीक है, इसमें बुलबुले आएंगे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ बी वेपराइज्ड। तो आपने थर्मोमीटर के ऊपर अच्छे से ध्यान से देखते रहना है और आप देखोगे कि जैसे ये बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें से बहुत सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं पानी गर्म करते होंगे गैस के ऊपर, तब भी आपने देखा होगा। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। फिर आपने जो है नोट डाउन करना है कि कब जैसे जो वाटर है वो वेपर बन करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। तो देखो जैसे जैसे आप सॉलिड के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज होती जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है तो जो पार्टिकल के बीच की एनर्जी है वो भी ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेशन जो है बढ़ती जाती है। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो जो एनर्जी है
किस वजह से होती है? हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसके उनके बीच में वो हीट जाती रहती है। एंड द पार्टिकल लीव दियर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो जैसे वो एक दूसरे से बॉन्ड उनका बना होगा तो वो बॉन्ड टूटना शुरू होता है और वो फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड द कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो उस स्टेज के ऊपर जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point. तो जो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक सॉलिड मेल्ट होकर के एक लिक्विड स्टेट में आता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि किसी सॉलिड का कि जो मतलब मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल है, उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273.15 केल्विन। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। तो उस प्रोसेस को जब मेल्टिंग होती है, कोई सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो जब सॉलिड मेल्ट होता है ना तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो एनर्जी जो होती है ना, हीट एनर्जी कहाँ जाती है? ठीक है, टेम्परेचर तो सेम रहता है और हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो जो भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। एंड दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। बल्कि हम बार बार उसको कंटिन्यूसली हीट भी करते रहेंगे ना, फिर भी उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो जो हीट है ना वो कहाँ जाती है? वो चेंज हो, मतलब जो स्टेट चेंज कर रहा है, जो पार्टिकल अपने स्टेट चेंज कर रहा है, उसको गेन करने के लिए जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लग रही है ना, उसको मेंटेन करने के लिए वो हीट लगती है। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द आइज without showing any rise in temperature, it is considered that it's get hidden into the content of beaker and is known as the latent heat. तो जैसे हम आइस को क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, आइस को हमने हीट किया और वो जो है लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो उसका जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो उसकी जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? वो उस बीकर के अंदर जो है हिडन हो गई। ठीक है, मतलब जो बीकर था आपका, जो कंटेनर आपने लिया था, उसके कंटेंट में वो हिडन मतलब छुप गई एक तरीके से। उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। तो लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट रूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। सो पार्टिकल इन वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो इस तरीके से वाटर का एक पार्टिकल जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस का पार्टिकल जो सेम टेम्परेचर के ऊपर होता है। ठीक है, व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी वाटर को अप्लाई करते हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्टली। ठीक है, बहुत फास्टली वो मूव करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो एक टाइम के बाद वो जो है उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और वो फ्री हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो आपका लिक्विड होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बल्क का मतलब है कंप्लीट फिनोमिनन, होल जितना कंटेंट है वो पूरा का पूरा बॉइलिंग प्रोसेस में जाता है। ठीक है, particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state।
तो पार्टिकल जो होते हैं बल्क में होते हैं, जो लिक्विड स्टेट्स में इनफ एनर्जी गेन करते हैं वेपर स्टेट में जाने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। तो वाटर के लिए जो टेम्परेचर है 373 केल्विन है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन जो है दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ओके, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया वैसे ही इसको करेंगे। पार्टिकल इन स्टीम, जो भाप होती है ना उसके अंदर जो पार्टिकल है, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्बड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो ना, जैसे इसको अगर आपने कभी मतलब एनालाइज करना है कि किस तरीके से, कभी आप भाप भाप जो होती है ना उससे कभी आप जलोगे और नॉर्मल पानी से कभी आप जलोगे, तो उसको आप मेज़र करना। जो भाप से जलते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल गर्म पानी से जलते हैं, जैसे पानी आपको गर्म लग गया कहीं, तो उसका जो गर्मी है वो उतनी देर तक नहीं रहेगी जितनी भाप से रहेगी। क्यों? क्योंकि जो भाप होता है, जो स्टीम होती है, उसके अंदर जो है लेटेंट हीट होती है, छुपे हिडन जो है उसमें गर्मी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक जो है आपको अफेक्ट करती है। तो ठीक है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम इसमें इन्फर कर सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज होता है इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करने से वो भी चेंज होता है। जैसे सॉलिड है लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे गैसेस फॉर्म में बादल बनते हैं, बादल से भी बारिश बनेगी, लिक्विड, लिक्विड से फिर अगर उसमें और ज़्यादा ठंडक उसको मिलेगी तो फिर वो आपके ओले वगैरह गिरते हैं, उस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, we have learned that substances around us change state from solid to liquid and from the liquid to gas on application of heat। तो हीट को अप्लाई करने से ये चीज़ होती है। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। पर कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है और सॉलिड से गैसेस में, और या फिर गैस से सॉलिड में बिना चेंज लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। मतलब उसमें जो थर्ड स्टेज है, इंटरमीडिएट चेंज है स्टेज है, वो नहीं आती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी है 1.13। आपने कैम्फोर लेना है, कपूर लेना है, उसको क्रश करना है और एक चाइना डिश में रख देना है। ठीक है, फिर आपने इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर रखनी है और उसको कवर कर देना है, जैसे इसमें बताया हुआ उल्टा करके रखे ना फनल, और ऊपर से कॉटन प्लग लगा देना है। अब आपने हीट करना है स्लोली उसको और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू इन्फर दैट ऑफ एक्टिविटी। तो आप क्या इसको इन्फर कर पाते हो? जैसे ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड एकदम से आपका जो है चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजेस इन द, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है, लिक्विड स्टेट इसमें आई नहीं, और एकदम से वो जो है सीधा आपके गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, और गैस एकदम से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो ये दो टर्म है, एक सब्लिमेशन और दूसरा डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब आपका सॉलिड डायरेक्टली आपकी गैस में कन्वर्ट होता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो आपका गैस है वो सॉलिड में एकदम से चेंज होता है, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।